करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। आपको बता दें सबसे पहले कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए युवाओं के लिए एक तोहफा लाई है। जी हां, युवाओं के रोजगार के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, साथ ही राज्य में ईज ऑफ लिविंग की स्थिति सबसे अच्छी हो, इस पर लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इन तमाम मुद्दों पर चिंतन मंथन किया। प्रदेश का किसान खुशहाल हो। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग देश में सबसे अच्छी हो, इस पर हरियाणा की मनोहर लाल सरकार लगातार काम कर रही है। नई शिक्षा नीति को 2025 तक कैसे लागू किया जाए, प्रदेश वासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिले, इस पर राज्य सरकार का खास फोकस है। यही कारण है कि सीएम मनोहर लाल ने नीति आयोग के अधिकारियों संग बैठक कर इन सभी क्षेत्रों पर चिंतन मंथन किया। सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक से पहले की तैयारियों को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। तो मालूम है कि नीति आयोग एक संस्थागत व्यवस्था अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही है। हर वर्ष नीति आयोग की एक बड़ी विस्तृत बैठक होती है। उस बैठक से पूर्व हम लोग तैयारी की एक बैठक करते हैं। तो आज उसी प्रकार से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के हमने चर्चा जो की है, नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को, हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की आर्थिक व्यवस्था में कैसे बने, तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। देश कैसे आगे बढ़े, इसके लिए वक्त वक्त पर नीति आयोग बैठक में योजना बनाता है। इस बार की बैठक के लिए कृषि फसल विविधीकरण पर चर्चा की गई। ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, इस पर चर्चा हुई। पशुपालन, मछली पालन, बागवानी के जरिए किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। किसानों की आय डबल कैसे हो, इस पर सरकार का विशेष फोकस रहा। हरियाणा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के लिए पहले भी कई कदम उठाए हैं। अब तक सरकार की ओर से किसानों के लिए उठाए गए कदमों की बात करें तो हरियाणा सरकार ने अभी तक 4 लाख से ज्यादा किसानों का ब्याज माफ किया है। सरकार ने 4,10,000 किसानों का 1,314 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया। सरकार ने प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। अभी तक 86,70,916 पात्र किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण हुआ। 20 लाख से ज्यादा किसानों को फसल बीमा का क्लेम भी दिया गया। 20,80,611 पात्र किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभान्वित हुए। किसानों को बीमा योजना के तहत 4,729 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया गया। किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो, फसलों की ज्यादा आ जाए, दोनों क्षेत्रों पर भी प्रदेश सरकार का खास फोकस रहा है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और मरीजों को स्वास्थ्य 8,925 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बजट अनुमानों से 6.5% ज्यादा। हरियाणा जिले देश के स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए बैठक में विचार विमर्श हुआ।
वहीं नई शिक्षा नीति पर सीएम ने कहा कि 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा का है, शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस अनुसार हम तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर है कि देश भर 2030 हमारी जो एनईपी को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। KG to PG जो ऐसे कोर्सेज जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे, उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया। स्कूली बच्चे, इसमें भी हमने शिक्षा की जो व्यवस्था टेबल बांटने की मैंने की है। जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उस जो हमारा ऐसे शिक्षा में भी हमारे आगे विषय आए हैं, उसके ऊपर मैंने आज विचार किया है। ऐसे ही तीसरा विषय है हेल्थ, जो पैरामीटर्स हैं सारे हर एक उससे ऊपर हैं, जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। इस प्रकार इन सब विषयों पर आगे बढ़ते हुए आज हमने सारे लोग कैसे अच्छा हो, अच्छी बढ़े, खास करके ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम आगे बढ़ें। हर व्यक्ति का, नागरिक का जो जीवन है सरल, सुगम, और ये कैसे उपयोग हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब भी हम लोग वहाँ रखेंगे, उसकी हमने तैयारी की है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारी इनोवेशन है वो है परिवार पहचान पत्र। इसके भी सारे विषय हम उसमें आगे रखेंगे। और आपके के लिए अभी जो नीति आयोग ने इनोवेशन के ऊपर जो रैंकिंग जारी की है, हरियाणा उसमें पहले 6 नंबर पर था और 3 नंबर पर आ गया है। नीति आयोग के इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों में हरियाणा शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। इस इंडेक्स में हरियाणा को 3रा स्थान हासिल हुआ है, जबकि पहले मनोहर ने इस वासियों को बधाई देते हुए लगातार विकास को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसमें भी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, वहाँ के लोगों की सुविधाएं कैसे अच्छी बढ़ें, खास करके ईज ऑफ लिविंग आगे बढ़ें, हर व्यक्ति है वो सरल, सुगम, और ये कैसे बने, इसके लिए हमारे जो IT के उपयोग हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब भी हम लोग वहाँ रखेंगे, उसकी हमने तैयारी की है। और आपकी जानकारी के लिए अभी जो नीति आयोग ने के ऊपर उसमें पहले 6 नंबर पर था और 3 आ गया है, हमने छलांग लगाई है, तो उसमें भी नीति आयोग ने काफी सराहना दी। प्रदेश की जनता को हो रही परेशानियों से कैसे उबारा जाए, कैसे प्रदेश की जनता को बेहद सहूलियत दी जाए, इस पर हरियाणा सरकार के सभी विभाग काम कर रहे हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार प्रदान करना हो या फिर ईज ऑफ लिविंग को सुधारना हो, सरकार की कोशिश है कि हर दिशा में हरियाणा को देश में अव्वल बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।